भारत के अंग्रेजी शासन से आजाद होने के बाद का वक्त था। कांग्रेस के हाथ में सत्ता थी और जवाहरलाल नेहरू अंतरिम प्रधानमंत्री। तारीख थी 27 जनवरी 1948। महात्मा गांधी ने अपनी मौत से 2 रात पहले एक नोट लिखा था। कांग्रेस के सुझावों के मुताबिक देश को राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गई है। अब कांग्रेस के मौजूदा स्वरूप की उपयोगिता खत्म हो गई है। इसे भंग कर देना चाहिए और इसके ठीक 3 दिन बाद यानी 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। What if there was no Congress? The uncensored history of independent India। किताब की माने तो पिछले 1 दशक में जिस भारत ने आकार लिया है उसमें कांग्रेस शासित भारत इतना पीछे छूट गया है कि पार्टी के अस्तित्व तक पर संकट खड़ा हो गया है और सत्ता में लौटना तो दूर की बात है, उसके मुख्य विपक्षी दल तक बने रहने की संभावनाएं धूमिल होती नजर आ रही हैं। राजनीतिक टिप्पणीकार प्रियम गांधी मोदी ने यह विचार अपनी पुस्तक में व्यक्त किए हैं कि अगर पिछले 80 साल के अधिकांश समय में कांग्रेस सत्ता में नहीं होती तो भारत कितना अलग होता। आइए अब बात करते हैं आज की कांग्रेस की, जिसने महात्मा गांधी के बयान की याद दिला दी। कांग्रेस में फैला कैंसर, तो क्या वाकई में खत्म हो जाएगी कांग्रेस पार्टी? तो क्या जीतू अपना दर्द राहुल को बताना चाहते हैं? क्या वो जताना चाहते हैं कि कांग्रेस के बड़े नेताओं का सपोर्ट उन्हें नहीं मिल रहा? बड़ा सवाल। कांग्रेस में फैला कैंसर, तो क्या वाकई खत्म हो जाएगी कांग्रेस पार्टी? मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा सवाल है। क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है? आखिर ये सब क्यों ठीक नहीं है? यह बात आप समझेंगे खुद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के एक बयान से। कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह का दौर क्या वाकई इतना गंभीर है कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को यह बात स्वीकार करनी पड़ रही है कि उनको यह कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस के भीतर गुटबाजी है और कैंसर की तरह, और कैंसर का अगर इलाज ना करें तो जानलेवा हो सकता है। ठीक वैसे ही पार्टी को भी समाप्त कर सकता है। सुनिए जरा ये बयान में। मैं अनुरोध करता हूं, तीसरी बार कांग्रेस में कैंसर है, ग्रुपिज्म का, गुटबाजी। या तो इस गुटबाजी के कैंसर को खत्म करना पड़ेगा या फिर हमें खत्म होना पड़ेगा। क्या करना चाहिए? अगर इस ग्रुपिज्म के कैंसर को हम खत्म नहीं करेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने निर्णय लिया, मेरे पास आते हैं लोग, मैं भी नेता ही हूं, तो थोड़ा सा भैया बैठो जरा, भाई साहब बैठो जरा, ग्रुपिज्म के कैंसर को खत्म करने की बात चल रही है। मध्य प्रदेश से कांग्रेस 27 जनवरी को इंदौर के महू में होने वाली जय भीम जय संविधान रैली के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रही है। इसी सिलसिले में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी धार के मनावर पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ऐसा कुछ कह दिया जिसके बाद सूबे की सियासत में गर्माहट आ गई। वीडियो वायरल होने के बाद जीतू पटवारी ने बयान का बचाव किया। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक एजेंडा है और जनसंपर्क विभाग रोज जारी करता है। जो मीडिया हाउस को मसाला जनसंपर्क विभाग देता है, फिर वो रिपोर्टरों को मीडिया हाउस देते हैं कि ये पूछना है आपको। नेतृत्व संभालने की साल भर के अंदर सैकड़ों विवादों के बाद आखिरकार जीतू पटवारी ने ये मान ही लिया कि पार्टी के भीतर सबसे बड़ी समस्या अगर कुछ है तो वो है गुटबाजी। पटवारी ने कांग्रेस के भीतर गुटबाजी को कैंसर बता दिया। इधर बीजेपी के पास मौके पर चौका मारने का अवसर मिल गया। बीजेपी ने कांग्रेस के तमाम नेताओं को एक साथ निशाने पर ले लिया। देखिए, कांग्रेस में गुटबाजी और अंतर्कलह जमकर चल रहा है। हम लगातार इस बात को उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जानबूझकर इन खबरों का खंडन करती रही।
जब कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक में भी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने जीतू पटवारी पर निशाना साधा, जब वो खबरें लीक हुई तब भी हमने निशाना साधा, लेकिन जीतू पटवारी उसका खंडन करते रहे और कमलनाथ से उन्होंने इसका खंडन का झूठा ट्वीट भी कराया। जब भी बातें सामने आई कि किस प्रकार कमलनाथ जी ने और दिग्विजय सिंह ने जीतू पटवारी को निशाने पर लिया, लगातार हम अंतरकलह देख रहे हैं। कांग्रेस की जय भीम, जय बापू, जय संविधान यात्रा को लेके भी सब अलग थलग चल रहे हैं। जीतू पटवारी अलग मोर्चा खोले बैठे हैं, उमंग सिंगार, अरुण यादव किसी को साथ नहीं ले जा रहे, सब नेता नाराज चल रहे हैं। अब जीतू पटवारी ने खुद इस सच्चाई को स्वीकार लिया, पहले तो खंडन करते रहे, अब धार के अंदर खुद कह रहे हैं कि हाँ कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर है। तो हम तो जीतू पटवारी से सवाल करते हैं कि उन्होंने गुटबाजी का कैंसर तो बताया, लेकिन इस गुटबाजी का कैंसर किसको मानते हो? कमलनाथ जी को मानते हैं, दिग्विजय सिंह को मानते हैं, उमंग सिंगार को मानते हैं, अरुण यादव को मानते हैं, अजय सिंह को मानते हैं, किस नेता को मानते हैं? स्थिति स्पष्ट करें। और हम तो कह रहे हैं गुटबाजी का कैंसर नहीं, कांग्रेस में गुटबाजी का हार्ट अटैक भी है, कांग्रेस में गुटबाजी का लीवर फेल भी है, कांग्रेस में गुटबाजी की किडनी फेल भी है, कांग्रेस में तमाम तरह की गुटबाजी और अंतरकलह जो रोज सामने में आता है, गुटों में बटी हुई कांग्रेस है। तो जीतू पटवारी को स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने गुटबाजी का कैंसर किसको बताया, इसका कारण वो किसको मानते हैं, इस बीमारी की जड़ वो किसको मानते हैं, उनको खुद आके आकर स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। बीजेपी ने पटवारी के बयान पर सवाल दागे तो कांग्रेस जीतू पटवारी के बयान पर सफाई की मुद्रा में है। हालांकि विवेक तनखा इस बयान से ताल्लुक नहीं रखते। जो भी आदमी पॉलिटिक्स में आता है उसकी आशाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, और जब वो पूरी नहीं होती हैं तो वो फ्रस्ट्रेटेड भी होता है। तो मैं इसको बुरा नहीं समझता। अगर हमको ऐसी लीडरशिप देनी चाहिए जिससे कि ये सब लोगों की जो आशाएं आकांक्षाएं जो हैं हम उनकी पूर्ति कर सकें। किसकी क्या बीमारी है ये तो जनता जानती है। वैसे ही जीतू पटवारी को एमपी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के बाद ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब गुटबाजी को लेकर उनका दर्द झलका हो। जीतू अक्सर पार्टी में अपनी स्वीकार्यता को लेकर संघर्ष करते नजर आते हैं। जीतू पटवारी का यह बयान ऐसे वक्त पर आया जब कुछ ही दिन बाद राहुल गांधी मध्य प्रदेश आ रहे हैं। तो क्या जीतू अपना दर्द राहुल को बताना चाहते हैं? क्या वे जताना चाहते हैं कि कांग्रेस के बड़े नेताओं का सपोर्ट उन्हें नहीं मिल सका? तो उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या जीतू पटवारी वक्त रहते कांग्रेस के भीतर के कैंसर यानी गुटबाजी को खत्म कर पाएंगे? इतिहास के पन्नों में दबा एक सवाल या यूं कहूं लिखा हुआ एक सच, और आज का जीतू पटवारी का यह बयान, देखते हैं इस राजनीति में क्या नया मोड़ लाता है। आप इसके बारे में आपकी राय हमको लिखकर जरूर भेजें, नीचे कमेंट पर जरूर भेजें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे यानी रितु साहू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।